क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में बार बार वही परेशानियां क्यों आती रहती हैं? किसी के पास पैसों की टेंशन है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं रहती और कुछ लोग तो हर समय यही कहते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप दिन भर जो सोचते हैं उसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे हैं ऑडियो मंथन। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक द सीक्रेट के बारे में। एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी और सच कहूँ तो ये उन पहली किताबों में से एक थी जिसने मेरी सोच को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया था। इस बुक की राइटर है रोंडा बर्न। उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। घर की परेशानियां, काम की परेशानियां और मानसिक तनाव। उसी दौरान उन्हें एक पुरानी किताब के बारे में पता चला। उस किताब में एक ऐसे नियम की बात की गई थी जिसे सीक्रेट यानी एक छिपा हुआ रहस्य कहा गया। जब रोंडा बर्न ने उस विषय को और गहराई से समझना शुरू किया तो उन्हें लगा कि दुनिया के बहुत से सफल लोग अनजाने में इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उन्होंने सालों तक रिसर्च की और फिर ये बुक लिखी, द सीक्रेट। इस बुक का मुख्य विचार है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा ध्यान हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये है, क्या सच में हमारी सोच हमारी लाइफ बदल सकती है? क्या बार बार नेगेटिव सोचने से हम खुद अपनी परेशानियां बढ़ा देते हैं? और क्या पॉजिटिव सोचने से सच में कुछ बदल सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस पूरी ऑडियो बुक में समझेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस बुक को सुनते समय सिर्फ दूसरों के बारे में मत सोचिएगा। हर चैप्टर में खुद को देखिएगा, अपने विचारों को देखिएगा, अपनी आदतों को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट आपकी अपनी जिंदगी के बारे में हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं द सीक्रेट का पहला अध्याय। चैप्टर 1, आपकी जिंदगी का हिडन मैग्नेट। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों की लाइफ में बार बार वही प्रॉब्लम आती रहती है? किसी को हमेशा पैसों की टेंशन रहती है, किसी के रिश्ते बार बार खराब हो जाते हैं, किसी को हर समय डर और स्ट्रेस रहता है और फिर वो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? द सीक्रेट बुक का पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। बुक कहती है कि हमारे विचार यानी हमारे थॉट्स एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं हमारा ध्यान धीरे धीरे उसी तरफ जाने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचो और कल सुबह आपके अकाउंट में करोड़ रुपए आ जाए। बुक ऐसा नहीं कहती, बल्कि बुक कहती है कि आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स बनाते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके डिसीजन बनाती है और आपके डिसीजन आपकी लाइफ बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी हर समय यही सोचता रहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, वो नए मौके लेने से डरने लगता है, कुछ नया ट्राई नहीं करता और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो वो कहता है देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन असल में उसकी सोच ही उसे वहां तक लेकर गई। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसे भी मुश्किलें हैं,
लेकिन वो सोचता है ठीक है, अभी प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन भी होगा, अभी नहीं आता सीख लूंगा, एक बार और कोशिश करता हूँ। ऐसा इंसान प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करता है और यही चीज़ उसकी डायरेक्शन बदल देती है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा है उसके लिए सिर्फ थॉट्स जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन थॉट्स ये जरूर तय करते हैं कि हम किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परेशानी में होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। फर्क सिचुएशन में नहीं, फर्क थिंकिंग में होता है। अब अपने बारे में सोचिए, अगर पूरे दिन आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या आप हर समय अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं? क्या आप बार बार डर, चिंता और कमी के बारे में सोचते हैं? या फिर आप सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? क्योंकि द सीक्रेट कहती है कि जहां आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी भी वहीं जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। बस नोटिस कीजिए, पूरा दिन अपने मन को देखिए, आप सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। द सीक्रेट के अनुसार हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह काम करती है। हम जिस चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं, हमारा मन और हमारे एक्शन धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को समझना होगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर थॉट्स इतने पावरफुल हैं तो फिर सिर्फ सोच लेने से हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती? क्यों कुछ लोग सालों तक सक्सेस, मनी और हैप्पीनेस चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिलती? क्या सिर्फ सोचना काफी है या फिर उसके साथ कुछ और भी चाहिए? यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि इच्छा, बिलीव और डाउट हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो आज दुनिया का हर इंसान अमीर, सफल और खुश होता। फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्यों लाखों लोग अच्छी लाइफ चाहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आता? द सीक्रेट कहती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लोग चाहते तो हैं लेकिन बिलीव नहीं करते, यानी उनकी डिजायर और उनके डाउट दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और यही प्रॉब्लम की जड़ है। बुक एक सिंपल फॉर्मूला बताती है, आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी मांगो, बिलीव करो और फिर उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए। आप कहते हैं मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन अगले ही पल दिमाग बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, इतने पैसे तो बड़े लोग कमाते हैं, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है। देखा, आपने डिजायर तो कर ली, लेकिन उसी समय आपने खुद ही उस डिजायर के सामने डाउट भी खड़ा कर दिया। और यही चीज ज्यादातर लोगों के साथ होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज डालने के बाद क्या वो अगले दिन जाकर मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज बड़ा हुआ या नहीं? नहीं, उसे भरोसा होता है कि अगर वो पानी देगा, देखभाल करेगा और थोड़ा टाइम देगा तो बीज अपने समय पर उगेगा। लेकिन हम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते। आज हम कोई गोल बनाते हैं,
कल डाउट करने लगते हैं, परसों हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं। द सीक्रेट कहती है कि बिलीव का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा रास्ता दिखना चाहिए। बिलीव का मतलब है कि आपको अपने अगले स्टेप पर भरोसा होना चाहिए। कई बार पूरी सीढ़ी नहीं दिखती, बस अगला स्टेप दिखता है और वही काफी होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर बहुत कर्ज है, घर में टेंशन है, भविष्य को लेकर डर है। अगर वो दिन भर सिर्फ यही सोचता रहेगा, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खत्म है, तो उसका दिमाग भी बंद होने लगेगा, उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर वो वही इंसान ये सोचे, हाँ हालत मुश्किल है लेकिन मैं धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकता हूँ, मुझे कुछ नया सीखना होगा, मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना होगा, तो उसका माइंड सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों, सिचुएशन वही रहती है लेकिन माइंडसेट बदल जाता है, और कई बार माइंडसेट बदलना ही लाइफ बदलने की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बात और समझिए, बिलीव का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है। बिलीव का मतलब यह नहीं कि आप घर बैठ जाएं और सोचो कि सब अपने आप हो जाएगा। बिलीव का मतलब है आप गोल पर भरोसा रखो और उसके लिए एक्शन भी लो, क्योंकि बिना एक्शन के डिजायर सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। द सीक्रेट भी यही कहती है कि जब आप किसी चीज पर बिलीव करने लगते हैं तो आपके एक्शंस बदलने लगते हैं, और जब एक्शन बदलते हैं तब रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सिर्फ चाहना काफी नहीं है, डिजायर के साथ बिलीव भी होना चाहिए और बिलीव के साथ एक्शन भी चाहिए। अगर आप हर समय अपने गोल पर डाउट करते रहेंगे तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। लेकिन जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है। मान लीजिए आपने डिजायर भी कर ली, बिलीव भी कर लिया और एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, फिर भी कई बार रिजल्ट आने में टाइम क्यों लगता है? क्या कोई और चीज है जो थॉट्स और बिलीव से भी ज्यादा पावरफुल है? द सीक्रेट कहती है हाँ, और वह है आपकी फीलिंग्स। आप अंदर से कैसा फील करते हैं वही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। तो आखिर फीलिंग अपनी लाइफ को कैसे प्रभावित करती है और ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस को इस बुक में इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 3, फीलिंग आपकी लाइफ का असली सिग्नल। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, डिजायर के साथ बिलीव भी चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है, अगर बिलीव भी कर लिया फिर भी कई लोगों की लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आता? द सीक्रेट कहती है कि इसका जवाब छुपा है आपकी फीलिंग में, यानी आप पूरे दिन कैसा फील करते हैं। क्योंकि सिर्फ आप क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बोलता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से वो हमेशा डर में रहता है। उसे लगता है कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं, कहीं मैं और मुश्किल में ना फंस जाऊं, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। यानी ऊपर से वो पैसे चाहता है लेकिन अंदर से वो डर फील कर रहा है और उसका पूरा फोकस उसी डर पर है। द सीक्रेट कहती है कि आपकी फीलिंग्स एक सिग्नल की तरह काम करती है। जो फीलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगी आपका ध्यान भी उसी तरफ जाएगा। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो क्या होता है? आपको हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखने लगती है। लेकिन जब आपका मूड अच्छा होता है तो वही दुनिया थोड़ी बेहतर लगने लगती है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन फीलिंग बदल जाती है, और फीलिंग बदलते ही देखने का तरीका भी बदल जाता है।
अब हम आते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, ग्रैटिट्यूड, यानी जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना। अब कुछ लोग ये सुनकर कहते हैं मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मैं थैंकफुल किस बात के लिए रहूं। लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है प्रॉब्लम के साथ साथ उन चीज़ों को भी देखना जो आपके पास है। सोचिए, क्या आपके पास खाना है? क्या आपके पास परिवार है? क्या आपके पास सीखने का मौका है? क्या आप आज भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हमारी आदत क्या होती है? जो नहीं है हम उसी पर फोकस करते रहते हैं और जो है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। द सीक्रेट कहती है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका फोकस कमी से हटकर अवसरों पर जाने लगता है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, विजुअलाइजेशन। ये नाम थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका मतलब है कि अपने गोल को अपने माइंड में देखना। मान लीजिए आप हेल्दी होना चाहते हैं तो पूरे दिन बीमारी के बारे में सोचने की बजाय कभी कभी खुद को हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक इंसान की तरह इमेजिन कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खुद को उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए इमेजिन कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड को ये दिखाना कि ये गोल पॉसिबल है, ताकि आपका माइंड उस डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू करे। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। पहला इंसान हर समय यही सोचता है, मैं बहुत मोटा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। और दूसरा इंसान सोचता है, अभी मैं फिट नहीं हूँ लेकिन बन सकता हूँ, मैं रोज थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, मैं अपने शरीर का ख्याल रखूँगा। दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसी है, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के रिजल्ट अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा था और दूसरा प्रोग्रेस पर। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपकी फीलिंग आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सिग्नल है। अगर आप हर समय डर, गुस्सा, शिकायत और कमी में रहेंगे तो आपका फोकस भी उन्हीं चीज़ों पर रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, होप और पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाएंगे तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देगा और यही धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, ये सारी बातें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो क्या करें? अगर हेल्थ खराब हो तो क्या करें? अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो क्या करें? और बच्चों की पेरेंटिंग में द सीक्रेट कैसे हेल्प कर सकती है, यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस में द सीक्रेट कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि थॉट्स इम्पोर्टेंट हैं, बिलीफ इम्पोर्टेंट है और फीलिंग भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी असली लाइफ की प्रॉब्लम का क्या? मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, घर में तनाव रहता है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। तो क्या द सीक्रेट इन चीजों के बारे में भी कुछ कहती है? जी हाँ, इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी टेंशन यही है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान सुबह से रात तक सिर्फ यही सोचता रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चे बहुत हैं, मेरी हालत कभी नहीं सुधरेगी, तो उसका माइंड हर समय कमी पर फोकस करेगा। और जब माइंड कमी पर फोकस करता है तो अपॉर्चुनिटीज कम दिखाई देती हैं। द सीक्रेट कहती है कि पहले अपनी थिंकिंग बदलो।
इसका मतलब ये नहीं कि पैसों की प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को देखते हुए भी होप को मत छोड़ो। आपने अपने आप से कहो, हाँ अभी मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, मैं अपनी इनकम बढ़ाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे इंसान को एक्शन लेने की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं हेल्थ की। आज बहुत से लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं और कई बार बीमारी से ज़्यादा डर इंसान को कमज़ोर कर देता है। मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इशू है, अगर वो दिन भर सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहे, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। द सीक्रेट कहती है कि ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो, लेकिन साथ ही अपने माइंड को भी पॉजिटिव मैसेज दो। अपने शरीर को दुश्मन मत समझो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही शरीर हर दिन आपका साथ दे रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन रिकवरी में मदद जरूर कर सकती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती हो या परिवार के रिश्ते, अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम सामने वाले की अच्छी बातें भूल जाते हैं और सिर्फ उसकी कमियां देखने लगते हैं। फिर क्या होता है, जहां देखते हैं वहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है। मान लीजिए पति सोचता है मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती है, और पत्नी सोचती है मेरे पति मुझे समझते ही नहीं। धीरे धीरे दोनों का फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पर रहने लगता है। द सीक्रेट कहती है कि जिस चीज़ पर आप बार बार फोकस करेंगे वो आपको और ज़्यादा दिखाई देगी। इसीलिए रिश्तों में सिर्फ कमियां मत देखिए, अच्छी बातें भी नोटिस कीजिए। कई बार एक छोटी सी एप्रिशिएशन रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं बच्चों की। ये हिस्सा हर पेरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स गुस्से में बच्चों से ऐसी बात बोल देते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा गलती करते हो। पेरेंट्स शायद गुस्से में बोलते हैं, लेकिन बच्चे इन बातों को सच मानने लगते हैं। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। द सीक्रेट कहती है कि बच्चों को सिर्फ उनकी गलतियों से मत पहचानो, उनकी स्ट्रेंथ भी देखिए। अगर बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो उसे इनकरेज कीजिए, उसे ये फील कराइए कि ये वह सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कई बार बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसा वे अपने बारे में बार बार सुनते हैं। अब आखिर में बात करते हैं सक्सेस की। बहुत लोग सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सच ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसे भी फेलियर मिलता है, उसे भी रिजेक्शन मिलता है, उसे भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो फेलियर को फाइनल नहीं मानता, वो सीखता है, फिर कोशिश करता है और फिर आगे बढ़ता है। द सीक्रेट भी यही सिखाती है, अपनी प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आज की सिचुएशन आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये सिर्फ आपकी जर्नी का एक पार्ट है। इस चैप्टर में हमने समझा कि द सीक्रेट सिर्फ थॉट्स की बात नहीं करती, ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़ी हर चीज़ पर लागू होती है। मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग और सक्सेस, हर जगह हमारा फोकस और माइंडसेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बचता है, अगर हमें ये सब समझ आ गया तो इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमारी थिंकिंग को धीरे धीरे बदल सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी है या फिर एक्शन भी लेना पड़ता है? यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 5, द सीक्रेट को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। दोस्तों, अब तक हमने इस बुक के लगभग सभी बड़े कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमने जाना कि थॉट्स इम्पोर्टेंट है, बिलीव इम्पोर्टेंट है, फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है इन सब बातों को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें।
क्योंकि सिर्फ बुक सुन लेने से लाइफ नहीं बदलती। लाइफ तब बदलती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदत बनाना शुरू करते हैं, और यही इस चैप्टर का मकसद है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? फिर वही काम, फिर वही टेंशन, फिर वही भाग दौड़। अगर दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से होगी तो पूरा दिन भी उसी एनर्जी में निकल सकता है। द सीक्रेट कहती है कि सुबह के पहले कुछ मिनट बहुत पावरफुल होते हैं। सुबह उठकर बस 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, आज मैं किस बात के लिए थैंकफुल हूँ। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके पूरे दिन का मूड बदल सकती है। अपने थॉट्स को पकड़ना सीखो। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं, लेकिन ये नोटिस नहीं करते कि सोच क्या रहे हैं। मान लीजिए आप बार बार सोच रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है। तो द सीक्रेट कहती है कि रुको और उस थॉट को पकड़ो। फिर खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। कई बार हमारा माइंड ऐसी स्टोरी बना देता है जो सच भी नहीं होती। दोस्तों, कंप्लेंट मोड से बाहर निकलो। एक हैबिट जो बहुत लोगों की ग्रोथ को रोकती है, और वो है हर समय कंप्लेंट करना। सरकार की कंप्लेंट, घर की कंप्लेंट, पैसों की कंप्लेंट, लोगों की कंप्लेंट। अब कंप्लेंट करने से थोड़ी देर के लिए मन हल्का लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। द सीक्रेट कहती है, प्रॉब्लम को देखो लेकिन वहीं मत अटके जाओ। अपने आप से पूछो, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। यही सवाल इंसान को विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी है। कई लोग द सीक्रेट पढ़कर एक्साइटेड हो जाते हैं, वे बड़े बड़े ड्रीम देखने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे एक्शन नहीं लेते। मान लीजिए आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज 10 मिनट वॉक कर लीजिए। अगर पैसे कमाने हैं तो कोई नई स्किल सीखना शुरू कीजिए। अगर रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना है तो आज एक इंसान को दिल से थैंक यू बोल दीजिए। याद रखिए, बिग रिजल्ट्स हमेशा स्मॉल एक्शन से शुरू होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कभी दुखी मत हो, कभी गुस्सा मत हो, कभी नेगेटिविटी मत महसूस करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों दिन आएंगे। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि नेगेटिव फीलिंग को दबा दो, वो कहती है उनमें हमेशा के लिए मत फंसे रहो। दुख आएगा लेकिन एक दिन चला भी जाएगा, डर आएगा लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। और अब आते हैं इस पूरी बुक के सबसे इम्पोर्टेंट सीख पर। अगर आपने सिर्फ ये बात याद रखनी हो तो यही रखिए, थॉट्स इम्पोर्टेंट है, बिलीव इम्पोर्टेंट है, फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद सबसे ज़रूरी है एक्शन। अगर कोई इंसान हेल्दी बनना चाहता है तो उसे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है तो उसे स्किल भी सीखनी पड़ेगी। अगर कोई रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे बातचीत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से लाइफ नहीं बदलती। सोच डायरेक्शन देती है, लेकिन मंजिल तक एक्शन ही पहुंचाता है। अपनी लाइफ को रिएक्शन नहीं, क्रिएशन बनाओ। ज़्यादातर लोग परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो खुश, कुछ बुरा हुआ तो दुखी, यानी उनकी पूरी लाइफ रिएक्शन बन जाती है। लेकिन द सीक्रेट हमें एक अलग तरीका सिखाती है। वो कहती है हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन के प्रति अपना रिस्पॉन्स जरूर चूज कर सकते हैं। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। जब इंसान अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। और शायद यही द सीक्रेट का सबसे प्रैक्टिकल मैसेज है।
कि चाहे आपकी लाइफ आज कैसी भी हो, आप आज से एक नया थॉट चुन सकते हो, एक नई फीलिंग चुन सकते हो और सबसे ज़रूरी एक नया एक्शन चुन सकते हो। तो दोस्तों, आज हम द सीक्रेट की पूरी जर्नी को समझ चुके हैं। हमने जाना कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को किस तरह प्रभावित करते हैं। हमने बिलीव की पावर को समझा, हमने फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन के बारे में जाना और हमने ये भी समझा कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बल्कि एक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन इस ऑडियो बुक को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो द सीक्रेट मेरी लाइफ की उन पहली बुक्स में से एक थी जिसने मेरी सोच को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन क्या सोचती रहती हूँ। मैंने नोटिस किया कि जिन चीज़ों से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर मैं सबसे ज़्यादा परेशान रहती थी, मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा फोकस हमेशा उन्हीं चीज़ों पर था जिन्हें मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही थी और उन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर होप थी, बिलीव था और पॉजिटिव थिंकिंग थी। यहीं से मेरे अंदर एक बड़ा चेंज शुरू हुआ। मैंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने कंप्लेंट्स कम और सॉल्यूशन ज़्यादा देखने शुरू किए। मैंने प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगी। आज मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई है। आज भी चैलेंजेस आते हैं, आज भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि मैं उन्हें पहले की तरह नहीं देखती। इस बुक ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और एक्शन को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बुक की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ को प्रभावित करती है? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपकी बात जानना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आज इस मैसेज की ज़रूरत हो। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में बुक्स, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ लेसन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ऑडियो मंथन बाय रूपा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे थे ऑडियो मंथन। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक, एक नए विचार और जीवन की एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी लाइफ बदलने की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन आप अपने थॉट्स की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।